नमस्कार दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि दुर्गा माँ के 9 रूपों की इन नवरात्रों में आराधना करते हुए हम उनसे संदेश एक जीवन के लिए प्रेरणा लेने का भी प्रयास करें। इसी क्रम में पिछले 2 एपिसोड में हमने माँ के तीन रूपों से क्या हम शिक्षा ले सकते हैं उसका प्रयास किया। आइए आज के इस एपिसोड में माँ के हम 3 और स्वरूपों माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों माँ का जो पहला स्वरूप है माँ कालरात्रि, वो हमें रिस्क टेकिंग और बोल्डनेस की परिभाषा को सिखाता है। दोस्तों अक्सर जीवन में हमने देखा है कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ मित्र वो ये चर्चा करते हैं कि अगर जीवन में उन्होंने किसी एक करियर को चुना होता तो कुछ और शायद आज वो हासिल कर चुके होते, ज़्यादा सफलता उनको लगता है वो हासिल कर पाते। कोई डिसीजन उन्होंने जीवन में ऐसा नहीं लिया जिसके चलते उनको रिग्रेट होता है, अपने किसी आइडिया के ऊपर वो काम नहीं कर पाए और विभिन्न प्रकार के रिग्रेट उनको रहते हैं अपने जीवन के लिए। दोस्तों मुझे लगता है कि माँ से प्रेरणा लेते हुए माँ हमें ये सिखाती है कि जीवन में रिस्क टेकिंग कि हमें ज़रूर कहीं ना कहीं एक भावना रखनी चाहिए। उससे मतलब ये है दोस्तों कि हम एक जीवन के अंदर कहीं इतना बोल्डनेस दिखाएं कि अपने जो भी हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे विचार हैं, हमारे जीवन के अंदर कुछ अगर किसी कार्य पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर हम लोग किसी फील्ड को चुनना चाह रहे हैं, तो उसके जो भी रिस्क हैं उससे जुड़े उसको एनालाइज करें, उसको समझें और उसको समझने के बाद एक बोल्डनेस दिखाते हुए डिसीजन ले लाइफ में। दोस्तों समय अपनी सीमा से चलता है, अपनी गति से चलते हुए कई बार हम लोग अपने डिसीजन को लेने में इतना लेट हो जाते हैं कि वो समय, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस्ट हो जाती है और बाद में हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए दोस्तों माँ से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्वरूप से प्रेरणा लेते हुए जीवन में बोल्डनेस हमें अपनानी चाहिए। अपने जीवन के अंदर डिसीजंस को लें, रिस्क को एनालाइज करें और अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, अपने आइडियाज़ को, अपने फील्ड को जिनको आप चाहते हैं उनको आप फॉलो करें, वो डिसीजन को लें और आप देखिएगा अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, जिस डिसीजन को, जिस आइडिया को, जिस फील्ड को आप चुनना चाहते हैं, आपका पैशन है वो, जब उसको आप चूज़ करेंगे तो आपकी सफलता उस फील्ड में जहाँ पे आपका पैशन नहीं है उसके मुकाबले अपने पैशन की फील्ड में आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। दोस्तों माँ का जो दूसरा स्वरूप है माँ महागौरी, वो हमें ब्यूटी, सुंदरता और हैप्पीनेस की परिभाषा सिखाती है। दोस्तों आज के युग में हम लोग बाहरी सुंदरता पे बहुत कार्य करते हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो बाहरी सुंदरता है वो कैसे हमारी और निखर जाए, वो कैसे और बढ़ जाए। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है हमारी आंतरिक सुंदरता और वो आती है हमारे विचारों से। दोस्तों अक्सर हम लोग कई ऐसे विचार रखते हैं कि हम कैसे हम ये सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के विचार हमारे दिमाग में रहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को कहीं ना कहीं पुल डाउन करने का, किसी को कुछ बुरा किसी का करने का, किसी की बुराई के लिए, वो सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में रहती हैं। उसके रहते कैसे हम एक सुंदरता को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों हमें अपने विचारों पे ज़रूर कार्य करना चाहिए। जैसे हम लोग जिम के अंदर, जैसे हम अपने और जो ब्यूटी के हम लोग अपनी बाहरी सुंदरता के लिए जो सेशंस को लेते हैं उन पे जो हम समय बिताते हैं, वैसे ही समय हमें अपने आंतरिक सुंदरता के लिए भी देना चाहिए। अपने विचारों पे काम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम इन सब नेगेटिविटी से दूर हट के पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें। कैसे हम दूसरों का अच्छा कर सकते हैं, किसी के लिए भला कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर कैसे हम एक अपने विचारों को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, उस पर हमें कार्य करना चाहिए। और दोस्तों अगर हमारे विचार सुंदर होंगे, आंतरिक विचार सुंदर होंगे और वैसा ही व्यवहार जब हमारे डिसीजंस में, हमारे एक्शंस में दिखने लगेगा तो आप देखिएगा आप अपने जीवन में सफलता पा पाएंगे। बहुत सारे लोग, आपके मित्र, आपके साथी, आपके दोस्त आपके साथ मन से, पूरे भाव से जुड़ेंगे और वो एक ऐसा समय होगा जो आप सफलता के साथ साथ आप एक रियल हैप्पीनेस को भी जीवन में अचीव कर पाएंगे। दोस्तों माँ का जो तीसरा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, वो हमें सक्सेस की सही परिभाषा सिखाती है। दोस्तों जीवन में मेरा मानना है सक्सेस पाना फिर भी आसान है, इतना कठिन नहीं, लेकिन सक्सेसफुल बने रहना उसमें वो असली कार्य है, वहाँ पे असली एफर्ट लगता है।
दोस्तों, अपने जीवन में जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम अपनी जर्नी में जो हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे मेंटर, हमारी टीम, जिनका सहयोग रहा, जिनका सपोर्ट रहा, जिनकी ब्लेसिंग से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी गाइडेंस के चलते हम लोग सक्सेसफुल हुए, अपने शिखर तक अपनी सक्सेस के पहुंच पाए, उन सबको हम लोग भूल जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं। और दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सक्सेसफुल जब हो जाएं, माँ के आशीर्वाद से, उनके एक स्वरूप से शिक्षा लेते हुए, हम अपने उन सब साथियों को, उन सब मेंटर्स को जो हमें उस जर्नी में हमारे साथ मिले, उस जर्नी में जिन्होंने हमें सपोर्ट, गाइडेंस दिया, उन सबको याद रखें। अपना साथ हमेशा उनके साथ बनाए रखें। आपके सक्सेस होने में जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई दोस्तों, वैसे ही वहाँ पे बने रहने में और उस स्थान से और ऊपर जाने में, और ज़्यादा सक्सेस हासिल करने में, वैसे ही वो लोग वही भूमिका निभाएंगे, वैसे ही वो महत्वपूर्ण आपके लिए उपयोगी हमेशा रहेंगे। दोस्तों, अपनी सक्सेस को जब भी आप मापें तो इस पैमाने पे नापें कि ऐसा नहीं कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हो गए हैं, कितना धन आपने अर्जित कर लिया है, उससे कितना ऐश्वर्य, कितने संसाधन आप लोग अर्जित कर सकते हैं, बल्कि इसको इस तरीके से देखें कि आप कितना दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर उनको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है और आज आपकी ये कैपेबिलिटी है सक्सेसफुल होने के चलते, आपके पास वो संसाधन जुटाने की शक्ति है, तो आप उनको जुटाएं और उनकी ही मदद करें। अपनी नॉलेज, जो ज्ञान, जो एक्सपीरियंस आपके पास आ गया है, उसको भी सबके साथ बांटें। और आपका एम, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो भी लोग आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज से, जैसे बहुत से लोगों ने अपना ज्ञान और नॉलेज देके आपको सक्सेसफुल बनाया, आप भी उनके सक्सेसफुल करियर के अंदर, उनके जीवन की सक्सेस के अंदर भागीदार बने। और दोस्तों, ये आपके विजडम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, आपके विजडम को और ज़्यादा डेवलप करेगा, जो आपकी भी सक्सेस को और बढ़ाने में आपके लिए बहुत मददगार और उपयोगी होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब प्रेरणा और संदेश के साथ माँ के इन 9 रूपों से इन 3 एपिसोड में हम लोग शिक्षा और संदेश लेने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को और खुशी, अपने जीवन को और सफल, सरल और सुख समृद्धि लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माँ के इन नवरात्रों में माँ की आराधना करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, अगर हम माँ के 9 रूपों से जो वो संदेश, जो प्रेरणा हम अपने जीवन से, अपने जीवन परिचय से हमें देने का वो प्रयास करती हैं, अगर वो हम अपने जीवन में उतार पाएंगे तो अपने जीवन के अंदर हम एक सही दिशा, अपने जीवन को और सही खुशी और सही सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। हेल्थ और वेल्थ का हम लोग बैलेंस अपने जीवन में बना पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब संदेश के साथ आपको पुनः नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए नवरात्रि का पर्व सुख, समृद्धि, खुशहाली, सेहत लेके आए। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हो। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।